एक बंदा आप में से इधर आके जी ये 10-12 इंडस्ट्रीज जो बताई हैं वो एक दफा एक एक नाम ले, बस फिर आगे 2 स्लाइडें रह गई हैं, उसको खत्म करें। खुद से आ गए तो अच्छी बात है, ताकि मुझे भी कुछ हौसला हो गया, आपको समझ आ रही है। देख के पढ़ दें, लिखी हुई है, देख के पढ़ दें, रिकॉल हो जाएंगी। आ जाए इधर, माइक में आ जाए, माइक में आ जाए। सारा मुक्ता है, सारा। शुगर इंडस्ट्री है और कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, और इसी तरह डेयरी इंडस्ट्री है, आइसक्रीम इंडस्ट्री है, और मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। जबरदस्त। कोई बंदा आप में से जो जबानी आके बताएगा, कोई तो होना चाहिए ऐसा। हर क्लास में एक टॉपर होता है, कोई मसला नहीं है। 10 हैं आप, 6 के नाम ले लें, 5 के ले लें। जी जी सर, माइक आपके लिए हमने छोड़ा है स्पेशल। ग्रीन ग्रीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। स्टील, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, जो पहले भाई ने आके इंडस्ट्रीज के नाम दिए ना, उन्होंने मेरी सारी बातें लिटरल मीनिंग में ले ली। लिटरल कहते हैं कि लफ्ज बलफ्ज। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैंने बात की थी वो इन टर्म्स ऑफ लेबर की थी, कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लेबर इस्तेमाल होती है टेक्सटाइल में, दूसरे नंबर पे फूड में होती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फूड से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने मिसाल दी थी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, वो मिसाल थी, वो आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, वो लेक्चर, वो आपको समझाने के लिए दी थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप फोकस रखेंगे फूड पे। जी, नमक आप इसको डाल सकते हैं, इसकी वैसे अलहदा ही होती है नमक की भी, क्योंकि इसकी 5-6 टाइप्स हैं। पिंक सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट है, आयोडीन वाला सॉल्ट है। देखिए ग्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझे, वीट कहां से आ रही है? पौधों से आ रही है। जो आपकी कहां से आ रही है? दालें कहां से आ रही है? पौधों से आ रही है ना। तो उसका एक जो ओरिजिन है वो पौधे हैं। ये आपके मिनरल्स हैं बेसिकली, ये आप पहाड़ों से लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिनरल्स की अलहदा इंडस्ट्री बना लें, लेकिन ये नॉर्मली सॉल्ट की अलहदा ही होती है, ये सारों से बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, फूड में मिनरल जरूर है, फूड में आए कहां से हैं? सॉल्ट एक बिल्कुल अलहदा मिनरल है, ठीक है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, Na सोडियम, Cl क्लोराइड, ठीक है। ये ऐसा मिनरल है जो आप साबुत निकाल लेते हैं। यूं तो आपका जो आम है, आम में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन साबुत तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप सब्जियां खाते हैं, फास्फोरस है उसमें, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो साबुत चीज आपको एक मिल रही है। अब आप दूध पीते हैं, दूध में पानी मिला हो तो वो वाटर है। आप क्या कहेंगे जी हम दूध वाटर से ले लें? नहीं ले सकते, पानी आपको अलहदा ही चाहिए। H2O जो है वो आपको अलहदा ही चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये थोड़ी सी आप इसको, इस तरह की जो आपकी कंफ्यूजन है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको आप इन डेप्थ खुद स्टडी करें। ये कीवर्ड है बेसिकली। आप मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग, आप में से हर बंदा गूगल पे लिखे, यूट्यूब पे लिखे जा रहे हैं, फिर आपके सामने ढेर आ जाएगी चीजें। इतने शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ना ये आगे भी चीजें हमने खत्म करनी है। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों ने खानों के नाम लिखे, ऐसे ही है। खानों के नाम एक दफा दोहरा लें जरा, अब हम आगे बढ़ने लगे। ले जी, फूड एडिटिव। आप में से किस बंदे की इंग्लिश अच्छी है?
अच्छा मुझे टाइम बता दीजिएगा, मेरे पास कितना टाइम है? 12:10 हो गए। ठीक है, चले जी, अब टाइम थोड़ा है तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। फूड एडिटिव से क्या ध्यान में आता है आपके? ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो रेसिपी होती है। अजायब तरकीबी ना रेसिपी होती है कि आपने चीज बनानी कैसे है। खवातीन कहती है ना, अच्छा यार इसकी क्या रेसिपी है, हमें भी बता दो जरा इसका। वो रेसिपी अजायब तरकीबी। फूड एडिटिव्स मैं आपके सामने एक दफा पढ़ देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हलाल हराम का सारा मसला है ना, वो शुरू ही यहीं से हो रहा है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करें। Substances that are added to food to maintain or improve safety, freshness, taste, texture or appearance of food are known as food additives. हर वो चीज, इसकी डेफिनेशन याद रखें, हर वो चीज जो खाने में मिलाई जाए, किस लिए? सेफ्टी के लिए, कि आपका खाना सेफ हो, महफूज हो, खाने खा के आप बीमार ना हो। फ्रेशनेस के लिए, ताजगी के लिए, टेस्ट के लिए, खाने में कोई ऐसी चीज आप डालें जिससे आपका टेस्ट इनहेंस हो जाए, अच्छा हो जाए, खाने में मजा आ जाए। टेक्सचर के लिए, टेक्सचर कहते हैं कि आपको ऊपर जो उसकी अपीयरेंस नजर आ रही होती है। ये जो अब टेबल है इसका टेक्सचर हार्ड है, ठीक है। अब आप अपने बालों का टेक्सचर देखें तो ये सॉफ्टी का है, ये मतलब हार्ड टेक्सचर नहीं है, ठीक है। ये पेन है, इसका टेक्सचर हार्ड है। तो खाने का जो ऊपर वाला टेक्सचर होता है, आप डब रोटी देखें सॉफ्ट सी होती है, ठीक है, लेकिन आप उसके सालन देखें तो वो लिक्विड और सॉलिड मिक्स का होता है। ये टेक्सचर है बेसिकली। उसके बाद आपका क्या है? अपीयरेंस, खाने का दिखावा किस तरह का दिखता है। आपने देखा कढ़ाई बनती है जी, ऊपर एंड में क्या डालते हैं? धनिया, धनिया के साथ अदरक डाली, फिर लाल मिर्चें और ऊपर साइडों पर नींबू रख के। अगर वो चीजें ना हो, खाना तब खाया तो तब नहीं जाता है ना, लेकिन वो चीजें डालने से एक इंसानी फितरत है कि आपका मिजाज जरा, जो लोग खाने के शौकीन है, जो नहीं शौकीन हो तो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। मैं पिछले 4 साल से लाहौर हूँ, तो मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूँ और मैंने लाहौर के बहुत खाने खाए, हर चीज खाई है, मतलब बहुत एक्सप्लोर किया। तो डेफिनेशन ये है, आपका खाना सेफ हो, फ्रेशनेस के लिए, ताजगी के लिए, टेस्ट के लिए, कोई भी चीज आप डालें उसको हम क्या बोलते हैं? फूड एडिटिव। क्या बोलते हैं? फूड एडिटिव। कोई भी चीज आप खाने में डालें जो टेस्ट के लिए हो, फ्रेशनेस के लिए हो, ताजगी के लिए हो, उसकी शक्ल बेहतर करने के लिए हो, किसी भी तरह से आप डालें, वो आपका क्या है? फूड एडिटिव। समझ आ गई है? मुझे आप बताएं कि मैंने कढ़ाई की मिसाल दी, इसमें कौन सा फूड एडिटिव होगा? धनिया फूड एडिटिव कह सकते हैं। और नमक डालते हैं आप, केमिकल आ गया पहला, नमक आपका एडिटिव, ठीक हो गया। इसी तरह सेफ्टी के लिए ना, बेसिकली खाना आपका खराब हो जाता है। आपने देखा है लेज आपके कभी खराब नहीं होते, लेज जो है जब आप खोलते हैं तब खराब होते हैं, वरना नहीं होते। तो वो जो उसमें हवा भरी होती है ना, वो बेसिकली उसमें एक गैस होती है, वो गैस एक आपका क्या है? प्रिजर्वेटिव है। मेरा ख्याल है नाइट्रोजन गैस होती है शायद। क्लियर होगी ये चीज? बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो आपने खानों के नाम लिखे हैं ना, वो इसीलिए मैंने लिखवाए। अभी सारे उसमें से प्रिजर्वेटिव ढूंढेंगे कौन कौन सा है। अच्छा जी, यूजेस फ्रॉम सेंचुरीज। आप मुझे ये बताएं कि प्रिजर्वेटिव का ना, एक और भी मैं आपको एक हिंट दे दूं, सॉरी प्रिजर्वेटिव नहीं, एडिटिव। टीचर ने क्या पढ़ा? फूड एडिटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं, ठीक है। पिछले बहुत सालों से जब से खाने बन रहे हैं, हर तरह के फूड एडिटिव इस्तेमाल होते हैं, हर तरह के, जिनमें जो बहुत अहमियत के हामिल है ना, वो वाले फूड एडिटिव्स हैं जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, ठीक है। वो वाले केमिकल जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, जिसमें सेफ्टी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, वो फूड एडिटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताएं, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले खाने को खराब होने से कैसे बचाया जाता है? ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सुखा के, ठीक है। सुखाने से आपने क्या किया? क्या आपने बेसिकली प्रैक्टिकली किया? उसके अंदर जो पानी होता है, वो पानी आप निकाल लेते हैं,
तो आपका क्या होता है, चीज खुश्क हो जाती है। ठीक है, इसमें आपका डायरेक्टली कोई फूड एडिटिव उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। टेक्निकली बहुत केमिस्ट्री में जाए तो शायद हो भी जाए कि आपने पानी निकाला है तो अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हुए हैं। दूसरी एग्जांपल एक और है, बड़ी अच्छी भाई ने दी, अचार। अचार में क्या चीज होगी फूड एडिटिव? तेल जो है, तो तेल आपने डाला है ना, तो तेल आपने इसलिए डाला है कि यार ये खराब ना हो, तो फूड सेफ्टी का कंसर्न आ गया कि यार खाना खराब ना हो, इसलिए हमने तेल डाला। तेल आपका क्या है? फूड एडिटिव है। तेल आपका क्या है? फूड एडिटिव की समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, जो गोश्त सुखाते हैं ना, जो आपने सुखाने की बात की, वो ऐसे नहीं सुखाते, गोश्त के ऊपर पूरा नमक लगाते हैं बाकायदा तौर पर। तो वो नमक आपका क्या है? वो पानी कैसे निकलता है? जब आप खुश्क नमक लगाते हैं ना, वो नमक और वो पानी आपस में रिएक्शन करते हैं और वो नमक सारा पानी चूस जाता है। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपका गोश्त खुश्क हो जाता है और वो आपका फूड एडिटिव के तौर पे सेफ हो जाता है। क्लियर हो गई? बर्फानी सीजन में आपने देखा होगा नमक डालते हैं बर्फ के ऊपर बहुत ज्यादा। क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसको पिघला देता है, पानी एब्जॉर्ब करता है बेसिकली अपने अंदर। और बर्फ तो होती ही पानी से बनी होती है, बहुत सॉफ्ट सी बर्फ होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और बताएं, और क्या एग्जांपल होगी? खाना बताएं। शुगर इंडस्ट्री, मुरब्बा, बिल्कुल बिल्कुल, किसने बताया? बेहतरीन बेहतरीन, 4 वाले एग्जांपल है। देखें, मुरब्बे में क्या चीज डालते हैं आप? शीरा, चीनी इतना ज्यादा डाल देते हैं कि वो इतना मीठा हो जाता है कि जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जरासीम है, वो उस पर हमला कर ही नहीं सकते, करते तो खराब ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली आप केमिस्ट्री समझें कि जब आप किसी चीज की एक्सट्रीम पे जाते हैं ना, बहुत हद मुका देते हैं। गोश्त के केस में आपने क्या हद मुकाई? पानी खत्म कर दिया। आपने कहा जी गोश्त में पानी होना ही नहीं चाहिए, खुश कर दिया, तो पानी नहीं है तो फिर बस जरासीम भी हमला नहीं करेंगे। मुरब्बे के केस में आपने क्या किया जी? चीनी इतनी डाल दी, इतनी चीनी डाल दी कि वो आपने कोई चीज छोड़ी नहीं है भाई। पानी में आप चीनी हल करें ना, एक स्टेज ऐसी आती है ना हो। देखें, एक चीज याद रखें, आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सेफ्टी पे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके सामने 2 सेब हैं, एक पीले रंग का पड़ा है टेढ़ा मेढ़ा सा, एक लाल रंग का खूबसूरत सेब पड़ा है। क्वालिटी किसकी अच्छी है? लाल वाले की, लेकिन लाल वाले पे थोड़ी सी फफूंदी लगी हुई है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फूड सेफ्टी का कंसर्न आ गया। आप कहते हैं यार इस पर तो फफूंदी लगी है, नहीं मैं टेढ़ा मेढ़ा वाला खा लूंगा, वो पेट में जाके मुझे मारेगा नहीं, ये तो जरासीम नजर आ रहे हैं तो मुझे मार देंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखें, फूड टेक्नोलॉजी और ये सारी डिस्कशन किसके गिर्द घूमती है? फूड सेफ्टी के गिर्द। जब आपका फूड सेफ होगा तो उसमें फिर टेक्निक्स है कि आपने फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। अब मैंने यहाँ से कराची जाना है, आप लोग सारे ट्रैवल करते हैं, आप ऐसा कौन सा खाना अपने साथ रखेंगे जो 12 घंटे तक खराब ही ना हो? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, मल्टीपल एग्जाम्पल। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि इसमें एक हम टर्म यूज करते हैं, फार्म टू फॉर्क। फार्म का क्या मतलब है? पोल्ट्री फार्म, सुना है ना? इसी तरह फार्म हाउस। फार्म का क्या मतलब है? फार्म का मतलब है खेत, बाग, कोई जगह, देहात से बेसिकली ये लिंक हो रही है चीज। तो गंदम आपकी कहां पे होगी? फसलों में। एंड प्रोडक्ट उसका क्या है? जब रोटी है, हमने सिरिलैक का नाम लिया, हम रोटी खाते हैं। तो फार्म से लेकर फॉर्क तक आप सोचें कि गंदम कटी, गंदम स्टोर हुई, उसका आटा बना, आटे से मैदा निकला, फिर सफेद आटा लहदा, देसी लहदा, और डिस्ट्रीब्यूशन में से कर के फिर आपकी टेबल पे जो रोटी पड़ी है वो कैसे पहुंची है। एक लंबा प्रोसेस है ना। तो इस सारे प्रोसेस को इंश्योर करना कि ये सेफ है, किसी भी एंगल पे आपका जो है कंटेमिनेशन नहीं है, अडल्ट्रेशन नहीं है, जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, मिलावट हो गई और जरासीम हो गई, ये चीजें नहीं है। फॉर्म टू फॉर्क तक सेफ फूड पर पहुंचाना, बेसिकली ये सारी आपकी फूड टेक्नोलॉजी है, ये फूड इंडस्ट्री है बेसिकली। फिर इसमें हम स्पेसिफिकली एडिटिव्स की बात करें तो ये एडिटिव्स का काम है
कि सर आपने फार्म टू फॉर्क तक सेफ फूड पहुंचाना है। आप मार्मलेड खाते हैं, जैम खाते हैं, आप उस पर कभी मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़े 6-6 महीने पुरानी होती है। वो 6 महीने बाद एक केचप, एक जैम आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है, टेस्ट भी ठीक है, कलर भी ठीक है, स्मेल भी ठीक है, खराब ही नहीं हुआ। उसके पीछे क्या चीजें हैं? फूड एडिटिव है। क्लियर हो गई कि हमने फूड एडिटिव डाला ताकि जो है फूड सेफ रहे।